सबसे पहले आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। और हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उसी को हम लोग अभी जो है एक्सप्लेन करेंगे। और सब लोग देखिए, जहाँ कोई परेशानी होगी आप ज़रूर बताएंगे। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हैव यू सीन दिस ताजमहल। ताजमहल आपके सामने है और आप देखिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, द, नन ऑफ दीज, क्या होना चाहिए सोच के बताइए। सबसे पहले द होगा आंसर में, क्या होगा, द। याद रखिएगा जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक रूल मैं बता देता हूं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो भी है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर द होगा। दूसरा है, प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पर आपके सामने केक भी रखा हुआ है और केक में आप ही लोगों का फोटो है, इसका है आप ही लोगों का है। प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल का इसका कहना है, मुझे उस केक को दो जो टेबल पर है। मुझे उस केक को दो जो टेबल पर है। यहाँ पर याद रखना है, इसके पहले यहाँ पर द का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इस नाउन को डेफिनेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डेफिनेट। याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी नाउन को डेफिनेट करेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर। आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर, है ना। तो याद रखना यहाँ पर ये भोजन है, डिनर है ना। याद रखना है कि डिनर नॉर्मली, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये होगा आंसर में नन ऑफ दीज, यहाँ पर आर्टिकल होगा ही नहीं, ठीक है। इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, यहाँ पर आर्टिकल देना ही नहीं है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? डिनर के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। रोहन डैश MSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यही रोहन है आपका, यही रोहन है और यूनिवर्सिटी रांची, मान लीजिए इसको, ये रांची का यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी। ये जो लड़का है मिस्टर रोहन, यह MSc किया। यहाँ पर आप N लगाएंगे MSc के पहले, यहाँ N लगाएंगे और यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। रोहन, मिस्टर रोहन इज एन MSc फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, N और द। क्या हो जाएगा? N और द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N और द। भूलिएगा नहीं कभी। ये यूनिवर्सिटी है, ये रोहन है। MSc, यहाँ पर एक चीज आपको और भी सीखना है। यहाँ पर MSc, यहाँ देखिए M हो गया तो M में पहला A हो गया।
नियम है यूनिवर्सिटी प्लस नाउन ऑफ प्लस जब नाउन रहता है तो नियम है कि यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर द लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए व्हाट इज डैश मैटर, यहाँ पर व्हाट इज डैश मैटर, ए है, एन है, द है, नन ऑफ दीज है, क्या होना चाहिए। या ये लड़का यहाँ पर देखिए गाड़ी रोक करके किसी का इंतजार कर रहा है या शायद कोई चिंता हो गई। आप लोग में से कोई जा रहे थे कहीं, आप पूछे व्हाट इज द मैटर, इसका मतलब है कि याद रखिएगा कुछ ऐसे सेंटेंसेज और वर्ड्स हैं जिसमें द का प्रयोग फिक्स्ड रूप से होता है, पहले से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। मैटर बेचारा को बता दीजिएगा जब आप मिलेंगे इससे। तो अगला ही वाज अफ्रीकन, ये अफ्रीकन है और ये यूरोपियन। अच्छा, ही वाज अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट यूरोपियन। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या कहना है कि वो जन्म से अमेरिकन था। ठीक है, अमेरिकन था जन्म से, न कि यूरोपियन। बाद में यूरोप में जाके बस गया, लेकिन रियल में वह जो है जन्म से अफ्रीकन था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एन अफ्रीकन हो जाएगा, दूसरा में ए होगा, पहला में अफ्रीकन, यूरोपियन में यो है ना, यूरोपियन यो से जब स्टार्ट होगा तो ए लगेगा, ओ से। ऐसे आप लोग जानते होंगे ओ से ओ के बीच में जब कभी भी लगाइएगा तो याद रखना एन लगाइएगा। को से अगर गियो के बीच में जब लगाइएगा यहाँ पर क्या लगाइएगा, ये लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अफ्रीकन और यूरोपियन, यहाँ पर ए लगेगा तो वह जन्म से अफ्रीकन था, न कि यूरोपियन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। He was dash worst player, वर्स्ट प्लेयर मतलब सबसे खराब खिलाड़ी। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, बेचारा देखिए ये शायद सब चीज में हार गया था, इसलिए सबसे खराब खिलाड़ी इसको कहा गया है। इसको खराब खिलाड़ी, सबसे खराब, सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आई एम फॉन्ड ऑफ डैश मिल्क एंड टी। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो दूध भी पीने में बहुत आगे होंगे और चाय भी पीने में बहुत आगे होंगे। मैं दूध और चाय का बहुत शौकीन हूँ। तो याद रखना है कि कभी भी मिल्क अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी याद रख लेना है, मिल्क और टी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिल्क और टी के पहले आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। ओपन बुक एंड रीड पैसेज, यह बुक है और ये बुक में यह पैसेज है। हमसे कोई बोला कि इस किताब को खोलो और इस पैराग्राफ पैसेज को पढ़ो, तो मैं क्या कहूँगा, उसको तुरंत बता दूंगा हाँ ठीक है पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी बात यहाँ पे कहा गया है वो डेफिनिट है, मतलब निश्चित है। तो डेफिनिट अगर होगा तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा दोनों जगह। जब किसी भी नाउन को हम लोग डेफिनिट करते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुक खोलो और इस पैसेज को पढ़ो, जिसको भी कहा जा रहा है, जो भी कह रहा है वो डेफिनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वी लाइक हिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहाँ पर फिजिक्स है और यह जो है भारत का इतिहास, हिस्ट्री है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई भी विषय हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है
यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले, यह यूनाइटेड किंगडम है, आपको पता ही है, बहुत सुंदर फोटो है, आप लोग याद भी रखेंगे। इसको याद रख लेना है कि इसके पहले द का प्रयोग होगा। क्यों होगा, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। इसलिए द का प्रयोग हम लोग करेंगे, उसके पीछे रीजन यही है कि यह MTR है, मतलब पहले से फिक्स्ड है कि इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए ये डॉलर है। I can't live on $500 a month। एक बात याद रखिएगा, 500, 200 यह सब के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर, ये डॉलर है आपके सामने है, आप देख रहे हैं, याद रखना डॉलर, रुपीज वगैरह के पहले नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये शोरूम है, कार का शोरूम है। दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम। यहाँ पर बेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, यह जो कार का शोरूम है सबसे बेस्ट शोरूम है, मतलब सबसे अच्छा शोरूम है। आप भी जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। डेस अल्पस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन। ये जो है ना, ये अल्पस पर्वत श्रेणी है, माउंटेन्स रेंज है। याद रखना है कि यूरोप में सबसे लंबा पर्वत श्रेणी श्रृंखला है। यहाँ पर याद रखना है कि यह पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखना है जब कभी भी माउंटेन्स रेंज की अगर बात करेंगे तो हमेशा ध्यान देंगे पर्वत श्रृंखला मतलब क्या होता है, चेनबद्ध होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हमेशा याद रखिएगा द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। हाउ मच वेट। देखिए यहाँ पर ये चीटी है ना, इसको तो आप बढ़िया समझ रहे हैं, ये चीटी है। हाउ मच वेट, कोई भी चीटी जो है कितना भार ले जा सकती है, यहाँ पर समझना है एकदम बहुत बढ़िया से। तो हाउ मच वेट कैन एन एंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन एंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन एंट हो जाएगा। एन क्योंकि एन एंट ना, देखिए ए से हुआ ना यहाँ पर, इसलिए एंट हो गया। और से लेके औ के बीच में जब रहेगा तो वहाँ पे लगा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन हो गया और 5 क्वेश्चन कर लीजिए और फिर कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन टोटल कर लीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर डेज 5 years। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर डेज 5 years। एक देखिए यहाँ पर आपके जो दोस्त है यहाँ पढ़ते वगैरह होंगे, ये दोस्त है आपका, ठीक है। मैं इसे 5 वर्षों से नहीं देखा हूँ, तो याद रखिएगा 5 years है ना, यहाँ टाइम या उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना है नो आर्टिकल, याद रखना क्या है, नो आर्टिकल, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, है ना। ये होली में देखिए यहाँ पर इतने दोस्त लोग आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो होली इज एन, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इसका मतलब हुआ एन इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कभी। इसके बाद यू नीड टू बाय डिक्शनरी। यहाँ पर डिक्शनरी आपके सामने है, लिखा हुआ है आपको एक डिक्शनरी या सिंगुलर कंटेबल नाउन है। सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगाया जाता, तो यहाँ साउंड के आधार पर ए लगेगा। यहाँ पर क्या होगा आंसर में, ए का आंसर।
ब्रिंग, यहाँ पर देखिए इंकपोर्ट फॉर मी लगा हुआ है, इंकपोर्ट फॉर मी, इंकपोर्ट फॉर मी। इंकपोर्ट यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, याद रखना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगाना है। तो ई हर सही लगा हुआ है ना, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। यही चाइनीज का भाषा का फोटो यहाँ पर दिया गया है। मिस एलिजा जो है चाइनीज भाषा बोलती है। किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा आपका जी। तो आज यही तक 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हूँ। किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना।